चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन अपॉन वन प्लस कॉस प्लस साइन अपॉन वन माइनस कॉस। अब देखो आपके पास इसमें सिंगल कोई फॉर्मूला नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें प्लस का साइन है, तो आप एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम इसमें कैसे लेते हैं, एलसीएम आप में कुछ नहीं करना, दोनों को वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस को लिख देना है। अब एलसीएम लिया, आप साइन साइन ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन भी कर सकते हैं। तो मैं अगर साइन साइन कॉमन करता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस, ध्यान से समझो, प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस। आ रहा समझ में, साइन थीटा हमने पूरे से बाहर ले लिया। अब दोनों का एलसीएम कितना, वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस। देखो एलसीएम लिया तो इसके साथ ये आएगा, ये नहीं आएगा, वन माइनस कॉस प्लस इसके साथ माइनस के साथ प्लस आएगा, वन प्लस कॉस। अपोजिट साइन सेम टर्म कैंसिल हो गया, साइन थीटा ऑलरेडी हमारा कॉमन है, बाहर लिया हमने है ना। देखो क्या बनेगा, वन प्लस वन साइन थीटा, वन प्लस वन कितना हो गया, टू, वन प्लस वन टू, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँगा। और इसको आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि आपको आपने पढ़ा है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था ना आइडेंटिटी में। तो कितना हो जाएगा, टू इंटू साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये इसकी पावर टू है, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, टू अपॉन साइन थीटा, और देखो टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। वन अपॉन साइन का रेसिप्रोकल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, कॉसेक थीटा। टू कॉसेक थीटा इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें आपको सिंपली वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये आपका हमारे पास क्यूब में कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, कॉस क्यूब थीटा में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऊपर से पहले क्या कर लेंगे, साइन कॉमन कर लो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मैं वैसे भी बता रहा हूँ तो आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन कॉमन ले लिया हमने न्यूमरेटर से, यहाँ क्या बचेगा, ये साइन बाहर लिया तो इसके साथ वन मल्टीप्लाई, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा बाहर आ गया कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो एक कॉस बाहर आ गया, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। वैसे आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करना होता तो आपको इसको कैंसिल कराना होगा। वैसे तो आपको इससे पता चल रहा है कि साइन अपॉन कॉस, क्योंकि इसको कैंसिल कराना है, टेन आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर सही है। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करना हो तो वन के प्लेस पे क्या रखोगे आप, ये तो टेन बन गया, और इसको कैंसिल कराना है क्योंकि अभी कैंसिल नहीं हुआ। वन के प्लेस पे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस पैटर्न है, तो इसमें ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन वन के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है तो माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, है ना। माइनस अंदर इंटू होगा तो बच्चों आपको क्या समझना है, देखो सेम टर्म साइन स्क्वायर थीटा सेम टर्म, कॉस स्क्वायर थीटा सेम टर्म, माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, कैसे बनेगा, टेन थीटा तो आउटसाइड है ये आपका, कॉमन कॉमन मीन्स ये साइन अपॉन कॉस टेन बना है, ये कितना होगा, साइन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम आती तो वन इसका साथ वन मल्टीप्लाई, तो वन माइनस टू कितना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। नीचे क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। पूरी दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, टेन थीटा इसका आंसर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन थीटा आपका ए अपॉन बी दे रखा, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसकी दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, आप इसको टेन बना सकते हो ना, देखो
क्योंकि आपने क्या पढ़ा, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, होता ही नहीं होता है, फॉर्मूले से आपने पढ़ा है। तो अब आप अगर इसको 10 बना दोगे दोनों टर्म को, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ना। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं क्या करूँगा, इसको मैं 10 बनाऊँगा। तो 10 बनाने के लिए मैं इसको भी साइन से कॉस से डिवाइड करूँ, इसको भी कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी कॉस से करूँगा, इसको कॉस से करूँगा। तो लिख सकते हैं हम, है ना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूरा लिख लो, डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा एक एक टर्म को, तो कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक टर्म को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी ना, क्या दे रखा, ए बाई बी। तो जहाँ टेन थीटा है वहाँ हम ए अपॉन बी रख देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस ए अपॉन बी और 1 माइनस ए अपॉन बी। एलसीएम ले लो, कितना बनेगा, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी से बी कैंसिल, क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी कितना, ये हमने एलसीएम ले लिया, तो ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसको बी प्लस ए रखो, ए प्लस बी मत रखो, तो इससे ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्लस में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, है ना, कि किस पैटर्न के आपको क्वेश्चन चाहिए, कैसे आपको समझ में आ रहा है ना। जस्ट यू कैन कमेंट, है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो थैंक यू।